हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स नीट यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है बेसिकली वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान जो नीट काउंसलिंग है उसका स्टेट राउंड 2 का स्केड्यूल आ चुका है एंड उसमें किस किस तरीके से प्रोसेस रहेंगी, रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग से लेके रिपोर्टिंग तक जो भी आपके डाउट्स हैं वो अपन इस शेड्यूल के अंदर में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो रजिस्ट्रेशन है राउंड 2 का वो 16 अगस्त को शुरू होगा। अभी रजिस्ट्रेशन करना किन लोगों को है? जिन लोगों ने ऑलरेडी राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन किया, उन लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिसको अपन बोल सकते हैं, वो आपको 16 अगस्त से करना है। 16 अगस्त से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। इसमें बेसिकली 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको दोनों पार्ट है वो बेसिकली फिल करने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप फिल करते टाइम में आपसे कुछ गलती हो जाए तो एक ईमेल आईडी है rajugneet2023@gmail.com जो आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। उस ईमेल आईडी पे बेसिकली आपको अपनी जो क्वेरी है वो मेंशन करना है। लास्ट टाइम कुछ ऐसे केसेस आए थे कि किसी का कैटेगरी गलती से सपोज जनरल था, वो जनरल ईडब्ल्यूएस फिल हो गया, या फिर और भी काफी टाइप के इश्यूज थे कि कैटेगरी है वो गलती से कुछ गलत फिल हो गई। तो आपको जो मेल आईडी मैंने बताया है rajugneet2023@gmail.com उस पे आपका कंसर्न है वो शेयर करना है। अब सपोज आपका कैटेगरी है वो आपने गलती से कुछ फिल कर दिया, अब आप उसको करेक्ट कराना चाहते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड प्लस आपका जो भी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आप बोल दो कि रिजल्ट वाला जो फॉर्म था जिसमें एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर आपके रहे, प्लस आपका जो सर्टिफिकेट है जो आपको ठीक करवाना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे मेल आईडी पे उनको शेयर कर देने। तो ये डाउट कॉमन था जो लास्ट टाइम आ रहा था, आई थॉट कि आपके सामने अभी मैं इस वीडियो में ही बता देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो बाद में अगर आपको कोई डाउट आता है। फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन है वो 16 अगस्त से शुरू होंगे। 19 अगस्त को 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन है वो फिल कर पाएंगे। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पहले फिल कर दिया है, मतलब 16 से 19 के बीच में पेमेंट करने तक का टाइम है वो आपके पास में 19 अगस्त को 4 बजे तक रहेगा। फिर आगे चलते हैं। जो सीट मैट्रिक्स है वो आपकी 23 तारीख को आएगी। सीट मैट्रिक्स मतलब जैसे जिन कॉलेजेस के अंदर में राउंड 1 में भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ ने अपना जो सीट है वो फाइनलाइज ही कर दिया होगा, कईयों ने अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया होगा। तो जैसे ऑल इंडिया के अंदर में आपके पास में क्लियर वैकेंसी आया था और वर्चुअल वैकेंसी जो बेसिकली सीट मैट्रिक्स शेयर करी थी, वैसे ही सीट मैट्रिक्स अपने पास में राजस्थान की कॉलेजेस के लिए आएगा कि किस कॉलेज के अंदर में कितनी सीटें वो खाली रही हैं और कितनी सीटों पे बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। ये आपको 23 को बेसिकली ये सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे कि जो बच्चे जिनका पीडब्ल्यूडी, डिफेंस या फिर एनआरआई कोटा है, उन्होंने जब यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया होगा 16 से 19 अगस्त में और उन्होंने अपनी कैटेगरी डाली होगी, ये नए रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो उनकी लिस्ट है वो दोबारा से आएगी। कितने तारीख को आएगी? 20 अगस्त को आएगी। और उन बच्चों को 22 अगस्त सुबह 9 बजे कहां पे जाना है? जो यहाँ पे मेंशन है आरयूएचएस कॉलेज के अंदर में आपको जाना है और जाके आपको अपनी कैटेगरी वेरीफाई करानी है। आप अगर पीडब्ल्यूडी से हैं तो जो भी पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके आरयूएचएस जाना है। अब ये राउंड 1 में भी ये चीज हुई थी, तो उन बच्चों को नहीं जाना है जो पहले राउंड 1 के टाइम में वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया। अब अगले पॉइंट पे अपन देखते हैं। आपकी एक स्टेट मेरिट लिस्ट है वो कंबाइन आ जाएगी 23 को। पीडब्ल्यूडी, एनआरआई या फिर जो बाकी ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी कैटेगरीज है उनकी 23 को एक अगेन दोबारा से मेरिट लिस्ट आएगी कि राजस्थान के अंदर में आपकी मेरिट रैंक है वो क्या है। क्योंकि अभी भी राउंड 2 में भी नए बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड 1 में भी किया, तो उन दोनों को कंबाइन करके वो एक मेरिट लिस्ट है वो निकालेंगे। अब बात आती है चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग का जो टाइम है वो 21 से लेके 25 तक रहेगा, 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक रहेगा, जिसमें जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया था राउंड 1 में उनको दोबारा से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने राउंड 1 के अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो अगेन उनको जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से 5000 या 10,000 जो भी है वो आपको पे करना रहेगा। फिर भी मैं बता देता हूं आपको, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में तो आपको 10,000 देने, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं।
अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या एमबीसी से तो आपको 5000 पे करने हैं। प्लस अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको 2 लाख पे करनी है। तो ये तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है। राउंड 1 में भी कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। अब सपोज अपन केस लेते हैं कि किसी बच्चे ने मान लो राउंड 1 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया एंड उसने ओबीसी कैटेगरी में वो था, उसने 5000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट पे किया, लेकिन अब उसको लगता है कि मुझे प्राइवेट काउंसलिंग में, कॉलेजेस की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है। तो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए 2 लाख रुपए होता है, 5000 रुपए आपने ऑलरेडी दे दिया है, तो अब आपको 1,95,000 ही पे करना है। 5000 जो आपका पहले दिया हुआ वो इसके अंदर में ऐड हो जाएगा। अब अगर अपन देखें, ये तो चॉइस फिलिंग का हो गया। राउंड 2 के अंदर में किन बच्चों को चॉइस फिलिंग करनी है, तो अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया राउंड 2 के लिए तब भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है। दूसरा, आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तब भी आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। राउंड 1 में आपको कॉलेज मिली थी लेकिन आपने फ्री एग्जिट कर दिया, तब भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है। प्लस राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया, तब भी आपको चॉइस है वो फिल करनी है। अब कुछ ऐसे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस काउंसलिंग में, कुछ को मैं पर्सनली जानता हूं, जिनको राउंड 1 में एसएमएस मिल गया सपोज, और फिर भी उन्होंने अपग्रेडेशन है वो डाल रखा है। अब जिनको एसएमएस मिल गया है, एसएमएस से तो ऊपर राजस्थान में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, राइट, तो आपको क्या करना है, अगर आप अपनी सीट को रिटेन करना चाहते हैं तो आपको राउंड 2 में कुछ भी चॉइस फिल नहीं करनी है, आपकी ऑटोमेटिकली जो सीट है वो रिटेन रह जाएगी। तो ये तो था बेसिकली जो अपनी चॉइस फिलिंग था उससे रिलेटेड। 25th को जो आपकी चॉइस है वो 2 बजे ऑटो लॉक हो जाएगी अगर आपने लॉक नहीं किया है तो। ये पॉइंट आप देखिए दोबारा भी लिखा हुआ है, जिन कैंडिडेट ने राउंड 1 में ज्वाइन कर ली थी, अपग्रेड किया था, लाइक जो एसएमएस का मैंने एग्जांपल दिया, और वो चाहते हैं कि नहीं अब मेरे को कोई चॉइस फिल नहीं करनी है, मैं खुश हूं इस कॉलेज से, तो आपको कोई चॉइस फिल करने का जरूरत नहीं है। 28th को आपका जो रिजल्ट है राउंड 2 का वो आ जाएगा। फिर 29 से लेके 4 सितंबर, 29 ऑफ अगस्त से लेके 4 सितंबर तक आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और 31 से लेके 31 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक आप अपना जो कॉलेज मिली है उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसमें रिपोर्टिंग है वो कर सकते हैं। जिन लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है वो एसएमएस में जाके रिपोर्टिंग कराएंगे, जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज मिला है वो आरयूएचएस में अपनी रिपोर्टिंग कराएंगे। अब इसमें अगर आपको सीट फ्रेश अलॉट हुई है तो मैंने आपके लिए बता दिया, लेकिन अगर मान लो आपको राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई वही सेम आपकी राउंड 2 में रह गई, चेंज नहीं हुई, तो आपको दोबारा से कोई रिपोर्टिंग के लिए है वो नहीं जाना है। प्लस जिन लोगों का कॉलेज चेंज हुआ, राउंड 1 में आपने सपोज आपको जीएमसी अजमेर मिला, लेकिन राउंड 2 में आपका सपोज एसएमएस जयपुर हो गया है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जीएमसी अजमेर के जो भी एकेडमिक डिपार्टमेंट है वहां पे, और बस आपको क्या करना है, जो राउंड 1 में आपने जब वहां पे फीस डिपॉजिट करी थी, जब एसएमएस में गए थे आप रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो वो जो रिसिप्ट है बस वो आपको लेके जानी है और वो वहां पे आपको दिखानी है। मतलब आपको दोबारा से नया कोई डीडी वगैरह बना के नहीं लेके जाना है। प्लस जिन लोगों को फ्रेश कॉलेज अलॉट हुआ है उन लोगों को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको अपना जो भी 1 साल का फीस है उसके हिसाब से आपको जो अपना डीडी है वो बना के लेके जाना है। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पर्सनली पढ़ के आपको रिप्लाई है वो दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।